नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए अन्नपूर्णा माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कहानी। किसी गाँव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा भी था। उनके घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका घर अन्न धन से भरा हुआ था। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी और दान दक्षिणा भी करती थी। सेठानी हमेशा अपनी रसोई को साफ सुथरा रखती थी और जब भी वह आटा गूंथती थी तो उस पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती थी। ऐसा माना जाता है कि आटा गूंथने के बाद अगर उंगलियों की छाप छोड़ दें तो माता अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा बना रहता है। सेठानी के घर में भी माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा माता का भी वास था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेठ सेठानी का पुत्र बड़ा हो गया और विवाह के योग भी हो गया। तब सेठ जी ने एक सुंदर सी कन्या देखकर अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब सेठ सेठानी की नई बहू घर आई तो बहू ही घर का सारा काम करने लगी। सेठानी ने भी अपनी रसोई और घर की सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी। नई बहू को पूर्वजों के रीति रिवाज के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। उसे जितना आता था वो उतना ही करती थी। एक दिन की बात है, बहू ने जब खाना बनाया तो सब लोगों को अच्छी तरह से खाना खिला दिया और जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची। तो बहू ने सोचा कि कोई बात नहीं, आटा शायद आज कम लग गया होगा। आज मैं सब्जी चावल खाकर ही काम चला लेती हूँ। कल से थोड़ा ज्यादा आटा लगाया करूंगी। बहू सब्जी चावल खाकर सो गई। अगले दिन बहू ने जब फिर से खाना बनाया तो आटा थोड़ा ज्यादा गूंथा, लेकिन सबको भोजन कराने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो फिर से उसके लिए रोटी नहीं बची। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर बहू ने जब अगले दिन खाना बनाया तो थोड़ा और ज्यादा आटा गूंथा, लेकिन उस दिन भी उसके लिए रोटी नहीं बची। अगले दिन जब बहू सब्जी काट रही थी तो गलती से उसका हाथ कट गया। जब सास ने देखा कि बहू का हाथ कट गया है तो सास ने कहा, बहू तुम्हारा हाथ कट गया है तो लाओ खाना मैं बना दूंगी। अब जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक खाना मैं ही बनाऊंगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। जब सेठानी खाना बनाने लगी तो बहू ने सोचा कि जब मैं इतना सारा आटा लगाती थी तो भी मेरे लिए रोटी नहीं बचती थी, पर आज तो माँ जी ने बहुत ही कम आटा लगाया है। आज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आज तो मैं भूखी ही रह जाऊंगी। लेकिन सबके खाना खाने के बाद उसने रसोई में देखा तो अभी भी 6-7 रोटी बची थी। बहू ने उस दिन पेट भर के खाना खाया। ऐसे ही कई दिन बीत गए और बहू को भर पेट खाना मिलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बहू का हाथ ठीक हो गया तो वह फिर से पहले की तरह खाना बनाने लगी। लेकिन अब फिर से बहू के लिए रोटी नहीं बचती थी। बहू ने यह बात अपनी सास को नहीं बताई। वह चुपचाप रही। खाना ना मिलने के कारण बहू बहुत कमजोर हो गई। एक दिन की बात है, सेठ के लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या तुम ठीक से खाना पीना नहीं खाती हो? तुम खुद ही खाना बनाती हो, खुद ही खाती हो, फिर भी कमजोर क्यों होती जा रही हो? लेकिन सेठ की बहू ने कुछ भी नहीं बताया। वह चुपचाप रही। सेठ के लड़के ने सोचा कि लगता है इसको अपने माता पिता की याद आ रही है, इसलिए यह दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। फिर सेठ के लड़के ने अपने माता पिता से अपने ससुराल जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। अब सेठ का बेटा अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंचा। जब सेठानी की बहू अपने मायके पहुंची तो बहू की माँ उसे देखकर बोली, बेटी क्या बात है, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? क्या तुम्हें खाना पीना ढंग से नहीं मिलता है? तब बेटी ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी लगता है अन्नपूर्णा माता तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। तुम्हें यह बात अपनी सास को बतानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए
कि इसके पीछे का क्या कारण है। तब बहू अपने ससुराल वापस आ गई और सारी बात अपनी सास को बताई। फिर उसने याद किया कि उसने अपनी बहू को आटा गूंथने के बाद उंगलियों का निशान छोड़ने की बात तो बताई ही नहीं थी। तब सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें एक रीति रिवाज के बारे में नहीं बताया। फिर सास ने आटा गूंथने के बाद अपनी उंगलियों की छाप छोड़ने वाली बात अपनी बहू को बताई। बहू ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अब बहू जब भी खाना बनाती तो उस पर अपनी उंगलियों के चिन्ह बना देती। और आश्चर्य की बात है कि उसी दिन से बहू के लिए आटा कम नहीं पड़ता था और उसे भरपेट भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे उसके पति के कामकाज में भी तरक्की होने लगी। कुछ समय के बाद अन्नपूर्णा माता की कृपा से बहू गर्भवती हो गई और उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब सेठ जेठानी अपने बेटे बहू और पोते के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने सेठ जेठानी के घर पे अपनी कृपा बनाए रखी, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।